मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 29 सितंबर और रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। देखिए, राजधानी पटना में भी कल देर रात भी बारिश हुई है और पूरे बिहार में पूरे दिन बारिश हुई है। नेपाल से आ रहा पानी अब बिहार में महाप्रलय लाएगा। हम उत्तर बिहार की बात करें, खास करके सीमांचल की बात करें, जहां कोसी बराज से लगभग जो जानकारी है कल देर रात तक 6 लाख क्यूसेक टन पानी छोड़ा जा चुका है। वहीं गंडक बराज से यानी कि वाल्मीकि नगर में भी 6 लाख क्यूसेक टन पानी छोड़ा जा चुका है। कल शाम तक 5 लाख क्यूसेक टन पानी था, कल रात तक 6 लाख से अधिक यानी कि 6.5 लाख क्यूसेक टन पानी कोसी बराज से और 6.5 लाख 6.5 लाख क्यूसेक टन पानी गंडक बराज से छोड़ा जा चुका है। उत्तर बिहार में महाप्रलय की स्थिति है। गांव के गांव डूब गए रात भर में। आप सोच कर रहे होंगे, बारिश भी हो रही है। राजधानी पटना में मौसम तो आज है, ठीक है, खुशनुमा है, उतना यहाँ जल प्रलय नहीं है, लेकिन बारिश तो हुई है। कल देर रात को भी बारिश हुई है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, कई सारी चर्चाएं होंगी। नीतीश कुमार ने बैठक की है, लालू प्रसाद को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जवाब भी दिया है। तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। क्या खबरें हैं, बीजेपी ने भी अपने सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। जो उनका मिक्स्ड कॉल वाला अभियान चला था, कल जेपी नड्डा भी पटना पहुंचे थे। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। लेकिन लगता है कि बिहार में अब जल प्रलय आया है, महाप्रलय आया है। कोसी बराज में देखिए रात को कितना पानी छोड़ा गया, कल दिन से पानी छोड़ा जा रहा है। देखिए, ये एक याद होगा, पहले कोसी त्रासदी एक बार हुई थी, तो वही 2007-8 में। हाँ, तो वही स्थिति कमोबेश आप देखिए कि जब नेपाल के तराई इलाके में, पहाड़ी इलाके में, पर्वतीय इलाके में जब पानी हो रही है तो वह पानी नीचे की ओर आता है और गंडक बराज और कोसी बराज, ये दोनों बराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से वो लो लैंड एरिया जो है बिहार के उनसे अफेक्टेड होता है। यह एकदम सच्चाई है। हम देखे थे सभी जिलों के जो डीएम है और अंचलाधिकारी है, जो सीओ है, वो भी नाव से गांव में जाकर कहते हैं कि आप इस एरिया को खाली कर दीजिए, अब ये पूरा जलमग्न हो जाएगा। और हो गया है, रात भर में जलमग्न हो गया है। बिल्कुल अनाउंसमेंट भी किया गया स्थानीय प्रशासन की ओर से कि लोलैंड एरिया में जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं वह सुरक्षित, और ऊपरी इलाके में तटबंध पर या रेलवे ट्रैक पर जो भी ऊंचा स्थान है वहां पर लेके चले जाए अपने मवेशी के साथ में। और देखिए, सरकार की ओर से कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। हाँ। मवेशियों के लिए जो है सो चारा उपलब्ध कराया गया है, मवेशियों के लिए डॉक्टर हैं, अब जो आदमी हैं उनके लिए भी, लोगों के लिए भी जो है सो चिकित्सक दल जो है सो मेडिकल टीम, राहत टीम हर जगह मुस्तैदी के साथ में, और संबंधित जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा गया है। और देखिए, फ्लश फ्लड है ये फ्लश फ्लड आता है, ये अचानक जो है चलाता है, ये बारिश हुई अचानक उससे आ गया। और देखिए ना, अब जो जानकारी है, कोसी बराज पर कल देर रात से ही आवागमन पूरी तरह से ठप है। बिल्कुल, गाड़ियां नहीं चल रही है, पानी बराज के ऊपर चढ़ गया, सड़क पर आ गया है, तो काफी ज्यादा उससे नुकसान हो रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत तो हो रही है, काफी दिक्कत निश्चित रूप से। देखिए, और बांध का अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे, बराज नहीं खोलेंगे तो दिक्कत होगी। फिर अगर बराज टूट जाएगा तो बहुत भारी प्रलय आ जाएगा। देखिए, सवाल ये है कि यह नेपाल से पानी आती हर साल तबाही लेके आती है। इंटरनेशनल मुद्दा है, पता नहीं कब सुलझेगा। बिहार को एकदम श्राप बनाए हुए है। बिल्कुल, इस पर जो है सो यह इंटरनेशनल मामला है। ये दो बिहार से तो यह हिंदुस्तान से या भारत से दूसरे देश की बात है, तो यह जो है सो जब इंटरनेशनल मुद्दे पर बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय मामला, यह बिहार के अंदर का बस की बात नहीं है। तो ये इस लिहाज से बिहार को यह प्रकोप, यह जो है सो दंश जो है सो झेलना पड़ता है हर साल। इसमें कहीं कोई दिक्कत, ये बड़ी दिक्कत है बिहार के लोगों के लिए। तो ये देखिए, फ्लड की बात हो रही है, और नेपाल और बिहार में मौसम विज्ञान विभाग जो है सो मौसम डिपार्टमेंट भी है, वह भी, उसने भी अलर्ट कहा है कि आप अलर्ट रहिए। पटना समेत 13 जिलों में अतिवृष्टि की चेतावनी दी है। पटना समेत बारिश होगी। हाँ, 13 दिन बारिश हो रही थी सुबह। बिल्कुल, अतिवृष्टि की चेतावनी दी है और कहा गया है कि आप जो है सो पेड़ के नीचे न रहें, बिजली पोल के पास न रहें, वज्रपात हो सकता है। हाँ, वज्रपात गिर सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो अतिवृष्टि की चेतावनी, आप उसमें थोड़ा सा घर में सुरक्षित स्थान पर रहिए, और जब आवश्यक हो तभी निकलिए, थोड़ा सा एहतियात बरतिए। तो यह है। और देखिए, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया जो हम कह रहे हैं, जो निचले इलाके में जो पानी आ गया है, तो वह तमाम संबंधित जिलाधिकारी को कहा गया है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कि आप सब सचेत रहिए, सचेत करवाइए और लोगों से खाली करवाइए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उन जिलों में, हाँ, उन जिलों में, सीमांचल के जिलों हाँ, वो जो है सो सतर्क है। तटबंधों की निगरानी लगातार जल संसाधन विभाग के अभियंता कर रहे हैं, और जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मचारियों की
छुट्टी को भी रद्द कर दिया गया है। यह बड़ी बात है। देखिए, तो यह पूरी तरफ से और जो सो तटबंधों की निगरानी हो रही है, सतत निगरानी 24/7, क्योंकि कहीं से कोई तटबंध पर दबाव होता है तो प्रेशर से भी तटबंध जो है सो हालांकि टूटता है। जानकारी मिली थी कोसी बराज का जो एक गेट है थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है, कल देर रात को ये जानकारी आई थी। मतलब हम लास्ट अपडेट बता रहे हैं, अभी सुबह का जो वाटर लेवल है वो तो खैर जो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। बिल्कुल खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, बहुत मतलब महाप्रलय वाली स्थिति होता है। हम उसको भी लोग बता रहे हैं। सड़कों पर आ देखिए, गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा बूढ़ी रही है। गंडक में भी, मुजफ्फरपुर में भी। बिल्कुल, तो यह छोटी छोटी सहायक नदियों में भी ये है। जब कोसी में, जब गंडक और कोसी में, तो उसके बाद छोटी छोटी नदियां तो ऐसी ही उफान पर रहती हैं, वह कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 13 जिलों, हम बता देना चाहते हैं, 13 जिलों के बिहार में जो लगभग 1,41,000 की आबादी जो है सो इस जो फ्लड से, जो बाढ़ से प्रभावित हुई है। तो ये अब उसमें हम बता देते हैं, पूर्वी चंपारण है, पश्चिम चंपारण है, अररिया है, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी के 20 प्रखंडों के 140 गांव लगभग जो है सो प्रभावित है। हाँ, प्रभावित हैं। और ये लोग जो है सो अपने मवेशी को लेकर के खाना पीना, हाँ, उनका वही का आश्रय होता है, उनके मवेशी होते हैं, उनके सारे वो कमाते तो वो हैं, छोड़ के तो जाएंगे नहीं, कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। उनके घर की धनलक्ष्मी है। और प्रशासन की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि सुरक्षित स्थान पर आप लोग चलिए, लेकिन देखिए, घर का मोह माया ऐसा होता है कि लोग कितना भी प्रशासन कह रहा है, लेकिन हम भी अपील करेंगे कि अभी जागरूकता फैलानी चाहिए, आप अपना जान बचाइए। बिल्कुल। जान है तो जहान है, ये तो कहा ही गया है। और देखते हैं क्या अपडेट और निकल के आता है, हम खबरों के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। जो लास्ट अपडेट था उससे हमने आपको अवगत कराया है। अब जरा नीतीश कुमार की बैठक की ओर चलते हैं। जमीन सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बड़ी बैठक की। कल जेपी नड्डा भी पटना में ही थे, बीजेपी के नेताओं की भी बैठक हुई है, सस्ता अभियान की भी समीक्षा हुई है, उस पर भी आता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जमीन सर्वेक्षण को लेकर बैठक किया है और कहा कि अति शीघ्र वो काम किया जाए। जमीन सर्वेक्षण काम अब रुकने वाला नहीं है, काम तो होगा। देखिए, आपको परिमार्जिन को लेकर के, सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर के जो विभाग की ओर से तैयारी की है, वह एसीएस जो है दीपक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया है, बताया है। मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल थे, तो वह तमाम कई अधिकारी थे कंसर्न डिपार्टमेंट के। तो उसमें इस सब के विस्तार से समीक्षा बैठक हुई कि भूमि सर्वे को लेकर के कहां पर कैसे, माने कैसे स्पीड अप करना है और तेजी करना है। टाइम बाउंड दिया गया है कि आप इसको जितना जल्दी करा सकते हैं करा लीजिए। अब देखिए, अब जैसे बाढ़ का इफेक्टेड एरिया है तो वहां पर तो नहीं होगा, वहां पर तो कुछ दिन के लिए आगे पीछे होगा, लेकिन दस्तावेज जैसो इसी पर बताया भी गया विभाग की ओर से कि जो सो 40 लाख भूमि माने जो रैयत हैं, जो लैंड स्वामी हैं, उन लोगों ने जो है सो दस्तावेज को वेबसाइट पर लोड किया है। 40 लाख में से 17 लाख लोग ऑनलाइन लोड किए हैं, रेस्ट जो है सो ऑफलाइन जो है सो डॉक्यूमेंट जाकर के विभाग में जो अंचल कार्यालय है वहां जहां पर भी है उन लोगों ने, तो यह वेबसाइट पर लगातार लोड किया जा रहा है। यह कहने का मतलब यह है कि 40 लाख लोग अपना दस्तावेज जो है सो भूमि से रिलेटेड जो दस्तावेज जो भूमि सर्वेक्षण से है उसमें जमा कर चुके हैं। तो इसमें ये सरकार के पास जो अपडेट आ रही है उससे नीतीश कुमार पल पल अवगत हो रहे हैं। लेकिन खबर यह भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा सकते हैं, जो जानकारी है। नीतीश कुमार आज दोपहर तक वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जो जानकारी आ रही है। अब देखना है वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं, आगे उन खबरों से अपडेट करेंगे क्या ऐसी बात है, क्योंकि कल जेपी नड्डा भी आए थे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, देखिए बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है। बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा आए और अपना उनका जो तय शेड्यूल था, और वहां पर देखिए जो बिहार में अभी में क्या चल रहा है, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसका रिव्यू किया। और जो उस रिव्यू में उन्होंने कई तमाम वरिष्ठ पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री भी थे, जो बिहार कैबिनेट राय थे, हाँ, विजय सिन्हा थे, सम्राट चौधरी थे, दिलीप जायसवाल तो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं, वहां पर भिखुभाई दल सानिया थे, बिल्कुल तमाम लोग हैं, गिरिराज सिंह थे, तमाम जितने उनके एमएलएज हैं, बिहार कैबिनेट के मिनिस्टर हैं जो बीजेपी को टेके हैं, वो सभी वहां मौजूद थे। बिल्कुल, तो वो उसमें गहन मंथन हुआ और मंथन में कैसे इसको इंक्रीज किया जाए। हाँ, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप भी किया है। उन्होंने कहा है कि अब समय है, अपने साथ लोगों को जोड़िए। जो जानकारी है शायद 30-35 लाख हो चुका है। नहीं, देखिए उसमें कहा गया है कि 40 लाख, लगभग 40 लाख सदस्यों की संख्या हो गई। हाँ, सदस्य की संख्या हो गई है।
कुछ लोग जो है सो माने जैसे ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन, और कुछ लोग इस तरीके से ऑफलाइन माध्यम से। ऑफलाइन माध्यम से अपना सदस्य बने हैं। तो यह एक बड़ी उपलब्धि निश्चित रूप से इतनी कम पीरियड में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की जो उनका मेहनत है, प्रयास है और टीम है, वो निश्चित रूप से वो दिलीप जायसवाल को क्रेडिट गोज टू प्रदेश। देखिए, कोई भी काम करता है तो कैप्टन को ही ताली मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है, तो निश्चित रूप से कैप्टन को ताली मिलती हुई दिखाई पड़ रही है कि इतने शॉर्ट पीरियड में 40 लाख लगभग कर देना बहुत बड़ी बात है। और यही जो है सो शाबाशी 40 लाख, इस पर एक बड़ा अच्छा स्लोगन भी आज मिलेगा, 40 लाख पार बिहार, शाबाश बिहार, शाबाश बिहार। हाँ, ये करके एक स्लोगन जेपी नड्डा ने भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और कहा है कि एनडीए को साथ रहना है, एकजुट रहना है और संगठन को और मजबूत करना है। बिल्कुल सही बातें कही हैं। नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं, उनके भी पार्टी के नेता है मनीष वर्मा, वो भी जिलों में मेहनत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, बिहार सरकार की जो योजना है उन्हें बता रहे थे, और गाँव में गरीब के घर में जाकर बैठ रहे हैं। उनका एक अलग एजेंडा है, वो जा रहे हैं गाँव में जो सही में आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके झुग्गी झोपड़ी में बैठकर चाय पी रहे हैं, वही लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हाँ बताइए, आपको क्या दुख है, क्या समस्या है, क्या ऐसी योजना है जिसका लाभ यहाँ तक नहीं पहुंचा है, वहीं से अधिकारी को फोन लगा रहे हैं। तो एक अलग अंदाज है, राष्ट्रीय महासचिव है और लोगों को जोड़ रहे हैं, पुराने लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को। देखिए, मनीष वर्मा तो एक विजनरी है ही है, क्योंकि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, तो उनका विजन और हर चीज में वह छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े नेता, सबसे वह एकदम इक्वली मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े नेता है तो उनको ज्यादा समय दे रहे हैं, छोटे वह देखिए, एक सिपाही भी अगर यदि जेडीयू का है तो उसको वह सम्मान देते हैं। यह मनीष वर्मा में है, ये उनकी खासियत है, एकदम खासियत है, इसमें कहीं को दो। वो भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं जिलों में जाकर के। अब देखिए, बात हम करेंगे लालू प्रसाद। लालू प्रसाद ने कल एक ऐसा ट्वीट कर दिया, हालांकि उनकी भी चर्चा थी कि वो दिल्ली जाएंगे लेकिन गए नहीं, पटना में। लालू प्रसाद ने कल ऐसा एक ट्वीट कर दिया जिससे अगर आप बिहारी हैं तो थोड़ी नाराजगी हो जाएगी। लालू प्रसाद एक बड़े नेता है, मजा आता है। उन्होंने लिख दिया, बिहार इक्वल टू बलात्कार। बिल्कुल, बिहार इक्वल टू बलात्कार। बिल्कुल। अब ठीक है, बिहार में आपराधिक घटनाएं 32 बार लिखा, बिहार में आपराधिक घटनाएं होती हैं, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उन्हें पुलिस खोजती है, स्पीड ट्रायल करती है, सजा भी मिलती है। किस राज्य में घटनाएं नहीं हुई? तो क्या आप अपने बिहार का नाम ही बलात्कार रख देंगे, बिहार इक्वल टू बलात्कार? ये क्या मतलब है? ठीक है, सरकार को कोसना, सरकार की योजनाओं का उसका निंदा करना, ये विपक्ष का काम है, तेजस्वी यादव भी करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कैसी कभी अपनी ये भाषाई मर्यादा जो है उसे नहीं खोया है। लालू प्रसाद ने कल ट्वीट कर दिया, बिहार इक्वल टू बलात्कार। कुशवाहा खूब फूट पर है कि बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, क्या उसे आप बलात्कार बता रहे हैं? यही बात है। अन्य राज्यों में घटनाएं नहीं होती है, बिहार में पुलिस का क्या हाल है, कैसे पुलिस काम करती है, और पहले क्या होता था जंगल राज में? देखिए, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व रेल मंत्री रहे, पूर्व रेल मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सबसे बड़ी बात है, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आप जो है सो एक बड़ी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस हैसियत से एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप जिस प्रदेश से हैं उसी प्रदेश को आप बलात्कार के लिए बता रहे हैं। जिस प्रदेश ने आपको सम्मान दिया, हाँ, 15 साल तक सत्ता में बनाए रखा, खुद तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने। सरकार की तो निंदा करनी चाहिए, विपक्ष सरकार की निंदा नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, लोकतंत्र कैसे मजबूत रहेगा? जो क्रिटिसाइज करना हो, जो आलोचना करनी सरकार कीजिए, आप करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार की आलोचना कर दी, हाँ, लेकिन नहीं, आलोचना भी करिए बिहार की, लेकिन यह बलात्कार, बिहार इक्वल टू बलात्कार, यह जो है सो अच्छा, यह अशोभनीय है। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी, वो भी बिहार दौरे पर है, बिहार घूम रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, उन्होंने कहा है। बिल्कुल, इसीलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आप उस कालखंड को, आपके कालखंड को याद करिए, अपने कालखंड को, जहां पर मुख्यमंत्री आवास में ही अपराधियों को जो है शरण दिया जाता था, संगठित अपराध होते थे। हाँ, तो वो जो संरक्षित अपराधी होते थे, बिल्कुल, तो उस कालखंड को उन्होंने याद कराया है। कोर्ट ने, उनके मतलब पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जंगल राज है। बिल्कुल, देखिए लोग क्या कहेंगे, कोर्ट ने कहा था। इस तरीके से, इस तरह के बयान से कोई भी बड़े नेता है या कोई भी आदमी, किसी बिहारी के स्वाभिमान को ठेस लगेगा, ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके अस्मिता, बिहार की अस्मिता की सवाल है। और बिहार के लोग इसी तरह से लोग कहा जाता है तो बदनामी होती है। प्रशांत किशोर इसी बात को तो कह रहे हैं जनसुराज के संस्था पर कि देखिए भाई, जो बिहार की छवि कैसे बिहार के लोग कहते हैं प्राउड टू बी अ बिहारी, ये बिहार को ही गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, बिहार वो धरती जहां भगवान बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई, जहां का गौरवशाली इतिहास है। लालू प्रसाद ने ये कहकर सही में ठीक नहीं किया है, इसकी निंदा हर ओर हो रही।
एक बात और है, आपको बता देते हैं, देखिए चिराग पासवान भी अपनी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसकी भी समीक्षा बैठक अब करने जा रहे हैं। वह भी जो है तो समीक्षा बैठक पटना में लगता है कि अब कुछ दिनों में करेंगे। तैयारी उनके पार्टी की है, हम आपको एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी हुई है, प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक हुई है, देखिए पटना में बैठक करेंगे, उन खबरों से आपको अवगत कराएंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर अगले दिन मुलाकात होगी आपसे नई खबरों के साथ, और आज पूरे दिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।